तो गाइज अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज का, वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? परमुटेशन ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। तो परमुटेशन हमें निकालना है गिवन स्ट्रिंग का। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है आगे देखते हैं पहले। तो इसमें दिया गया है गिवन ए स्ट्रिंग एस, द टास्क इज टू प्रिंट ऑल यूनिक परमुटेशन ऑफ गिवन स्ट्रिंग इन लेक्सोग्राफिकल सॉर्टेड ऑर्डर। तो हमें परमुटेशन तो निकालना ही है, पर सारे यूनिक परमुटेशन निकालने हैं और साथ में वो अल्फाबेटिकली सॉर्टेड हो, एक तरह से लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में हो, जैसे ए बी सी है। अब इसका आइए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, परमुटेशन निकालना है हमें ए बी सी का। मान लीजिए एक स्ट्रिंग दी गई है ए बी सी, तो इसका परमुटेशन हमें निकालना है। अब परमुटेशन क्या होता है? सारे कॉम्बिनेशन, एक तरह से यूनिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वही परमुटेशन होते हैं, यूनिक कॉम्बिनेशन को ही परमुटेशन करते हैं। तो परमुटेशन क्या हुआ? पहले ए लिए, बी ली, सी हो गया। एक क्या होगा? ए सी बी हो गया। फिर दूसरी बार बी को पकड़ लेते हैं, ए सी हो गया। फिर बी को पकड़ के ए और सी को मतलब रिवर्स कर देते हैं, सी ए हो गया। फिर सी पकड़ लेते हैं, ए बी हो गया। फिर उसको सी को पकड़ के बी ए, उसको चेंज कर देते हैं। तो टोटल अगर n की वैल्यू लेंथ 3 है तो परमुटेशन क्या होगा? 3 फैक्टोरियल होगा। अगर सारे एलिमेंट जो भी मतलब इसमें कैरेक्टर आ रहे हैं वो अगर यूनिक हुए तो 3 फैक्टोरियल आया, और यूनिक नहीं होगा तो जितने मतलब कैरेक्टर अगर सेम आते हैं तो उनसे डिवाइड करना पड़ता है। मान लीजिए दो कैरेक्टर ए बी आ गया, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल करते हैं, क्योंकि यूनिक वो नहीं होते हैं बहुत सारे। अब कैसे दिखाता हूं मैं आपको। तो ये मेरे सारे यूनिक आ गए और सारे हमारे क्या हैं? लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड है। तो हमें दो चीज दिया गया है, पहले यूनिक प्रिंट कराना है और सेकंड क्या है? वो लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर फॉलो करें, सॉर्टेड ऑर्डर में हो। ठीक है, तो हमारा क्या है? यूनिक का मतलब क्या है? अब देखिए, अब हमें स्ट्रिंग यहाँ पे दिया नहीं गया है कि सॉर्टेड है कि नहीं। दिया गया है? नहीं दिया गया। और ये भी नहीं दिया गया है कि उसमें सारे कैरेक्टर क्या हैं? सेम हो। अब जैसे ए बी सी है, अब ए बी सी, सी की जगह पे मान लीजिए बी आ जाता, जैसे बी आ जाता, तो जहां भी सी है वहां पे क्या होता? बी होता। तो बी होता, तो यहाँ पे भी बी होता, यहाँ पे भी बी होता, यहाँ पे भी बी होता, अब यहाँ पे भी बी होता। अब देखिए, क्या सारे जो परमुटेशन वो सेम है? ए बी बी सेम है कि नहीं? बी ए बी सेम है, बी ए बी सेम है। तो टोटल कितने डिफरेंट यूनिक आए? तो ए बी ए बी और बी बी ए, तीन ही हैं। अब कैसे हैं? देखिए कितने इक्वल है, बी दो बार है। तो फैक्टोरियल क्या होता है परमुटेशन का? 3 फैक्टोरियल होता है। पर कोई अगर कैरेक्टर सेम आ जाए तो उससे हम लोग फैक्टोरियल से, उसी के फैक्टोरियल से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू टू इंटू वन बाई 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू वन कट जाएगा, ये क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये क्वेश्चन में याद रखें। अब ये तो हो गया यूनिक, हम पता कर लेंगे। ठीक है, यूनिक पता करना है, हमें पता है कि अगर हमें यूनिक निकालना है सारे, ठीक है, यूनिक हमें पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज है लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड हो। तो अब देखिए, जैसे ए बी सी हो, यहाँ पे था क्या? सारे बना देते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए सी बी, तो क्या है? बी सी ए, बी ए सी, तो बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। तो अब देखिए, अभी अगर ये हमारा गिवन स्ट्रिंग सॉर्टेड होगा तो हमारा जो परमुटेशन आएगा वो भी सॉर्टेड होंगे। ए बी सी, ए सी बी ए सी, बी सी ए बी, सी बी ए। कैसे हैं? पहले ए वाला करेक्टर आ गया है, ए के बाद अगर ए सेम हो जाता है तो बी देखते हैं, तो बी छोटा है तो ये पहले आया सी से। फिर बी वाला करेक्टर सारे आए, बी के बाद देखते हैं ए, जो पहले छोटा है, ए सी से छोटा है तो ए आया, बी सी ए से पहले आया। फिर सी वाला करेक्टर देखते हैं, सी के बाद देखते हैं ए वाला पहले आया, सी बी ए बाद में आया। ठीक है, तो हमें ये दो चीज फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रिंग अगर मेरा सॉर्टेड हो और यूनिक दिया गया हो इनपुट में, तो हमें ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। पर हमें ये सब चेक करने की जरूरत यहाँ पे तो है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम स्टोर किस में कराएंगे? हम अगर ये दिया होता तो हम नॉर्मल एरे लिस्ट में स्टोर करा के क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न हमें एरे लिस्ट में ही करना है।
लेकिन अब क्या कह रहा है कि यूनिक निकालना है, तो यूनिक क्या कहाँ से मिलता है? अगर सेट में स्टोर कराएं तो सेट में जितने भी परमुटेशन आते हैं वो एक बार ही आ सकते हैं, आपको ही पता है, सी प्लस प्लस का हो या जावा का। सेट में हमेशा यूनिक आते हैं। अगर ए बी बी सेट में है, दोबारा ए बी बी ऐड करेंगे तो ये दोबारा ऐड नहीं होता है, एक ही बार जो ऐड है वही रहेगा या रिप्लेस हो जाएगा, ए बी बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेट करेंगे और सेट में भी क्या लेंगे? ट्री सेट लेंगे। अब ट्री सेट क्या होता है? ये होता है सॉर्टेड सेट होता है, और हमें चाहिए भी था लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड। तो हमारा दोनों क्या हो गया? अचीव हो गया, ट्री सेट से अचीव हो गया कि नहीं? हो गया। अब देखते हैं परमुटेशन कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास है ए बी सी, तो हम क्या करेंगे? एक मैप रख लेंगे, मैप रख लिए, मैप में ऐड करेंगे बार बार से। ठीक है, एक मैप रहेगा, मैप में ऐड करेंगे और ये सॉर्टेड ऑर्डर और यूनिक एलिमेंट ही ऐड करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें ए बी सी दिया गया है, एच की वैल्यू दी गई है, हम एक एंथर की वैल्यू ले लेंगे या टेम्पोररी ले लेंगे, टेम्पोररी स्ट्रिंग ले लेंगे। शुरू में स्टार्टिंग में क्या होगा? वो नल होगा, नल है। दो चीज ले लिया। अब हम क्या चलेंगे, यहाँ से रिकर्जन कॉल करेंगे। क्या करेंगे? पहले आई हम पूरे लेंथ पे जो भी स्ट्रिंग है उसके लेंथ पे जीरो से उसके एल माइनस वन तक ट्रेवर्स करेंगे। अब ए आया, तो ए को क्या करेंगे? इस एम्प्टी सेट में ऐड करेंगे, टेम्प में ऐड करेंगे। तो ऐड किए, पहला रिकर्जन कॉल करेंगे, टेम्प में ऐड करेंगे और ए को इस स्ट्रिंग से क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो निकालेंगे तो बचेगा क्या इस स्ट्रिंग में? बीसी। और इसको अगर नल में ऐड किया, यहाँ पे नल था, इसमें ऐड किया तो इसमें अब क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा और यहाँ पे बीसी बचेगा। इसमें से निकाल दिया आई इंडेक्स वाला। ठीक है, अब आई ये हो गया, एक रिकर्जन आई का यहाँ से चल गया। अब आई आगे बढ़ा, आई बी पे गया, तो यहाँ से क्या करेगा? बी को निकालेगा यहाँ से, और यहाँ पे बचा क्या? ए और सी बचेगा एस में, कैपिटल एस में। ठीक है, और ये टेम्प है, और टेम्प में क्या ऐड हो जाएगा? ये टेम्प में हम केवल बी ऐड करेंगे दोबारा रिकर्जन में। अब ये कई लोग सोचेंगे ए तो ऐड था ही, टेम्प में दोबारा ए के साथ बी ऐड करेंगे तो ए भी हो जाएगा। नहीं नहीं, हम रिकर्जन नल से नल से चला रहे हैं, फॉर लूप लगा के। ठीक है, फॉर लूप लगा के, फॉर लूप कहाँ से चलेगा? फॉर लूप लगा रहे हैं आई को जीरो से एल माइनस वन, जो भी स्ट्रिंग की साइज है उसका एन माइनस वन कह लीजिए। तो ठीक है, और नॉर्मल इम्पटी में ऐड कर रहे हैं जो भी स्ट्रिंग पहले से आई हुई है। तो रिकर्जन में टेम्प में अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे बी आ जाएगा। अब तीसरा गया, आई यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे गया, सी आया, तो सी को ए बी सी से निकाल दिया तो बचा क्या? एस में ए बी बचा, और टेम्प में क्या ऐड हो गया? सी ऐड हो गया। ठीक है, अब दोबारा चले। अब एक रिकर्जन चल गया, सेकेंड रिकर्जन चलेगा। फर्स्ट रिकर्जन था, ये सेकेंड रिकर्जन। सेकेंड रिकर्जन कितनी बार चलेगा? लेंथ के बराबर। आई यहाँ से जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो अब हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग एस बीसी है, तो बीसी में से बी निकालेंगे और टेम्प में ऐड करेंगे। तो बचेगा क्या? बीसी में से बी निकाल देंगे तो सी बचेगा, और ए में क्या ऐड हो जाएगा? बी ऐड हो जाएगा। दोबारा आई इंडेक्स कहाँ पे जाएगा? वन इंडेक्स पे जाएगा, सी पे। तो क्या करेंगे? सी को निकाल के टेम्प में ऐड करेंगे तो ए सी हो जाएगा, और बचेगा बीसी में से सी निकाल देंगे तो बी बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे। आई पहले ए पे गया, ए को निकाले, बचेगा क्या? सी, और उसमें क्या ऐड कर दिए? टेम्प में बी था तो बी ए हो गया। फिर आई गया सी पे, फॉर लूप लगाए थे, सी इंडेक्स पे गया, वन इंडेक्स पे, तो बचेगा क्या? अगर ए सी से सी निकाल दिए तो ए बचेगा, और बी में क्या ऐड हो जाएगा? सी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टेम्प में ऐड हो रहा है वन बाई वन, एक एक कैरेक्टर निकाल के। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्जिक्यूटिवली नहीं हो रहा है, क्योंकि एक रिकर्जन कॉल हो रहा है फिर दूसरा रिकर्जन। फिर आई हमारा क्या होगा? आई इसमें गया ए पे, तो ए बी से ए निकाल दिया तो क्या बचेगा? बी बचेगा, और सी ए में ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा आई बी पे गया, तो बी जितना लेंथ था उतनी बार लूप चलेगा, तो ए बी से बी निकाल दिए, बचेगा क्या? ए बचा, और सी में क्या ऐड हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर क्या होगा? फिर एक और रिकर्जन कॉल। अब तो एक ही एलिमेंट बचा है, तो उसको निकाल देंगे तो हमारा एस क्या हो जाएगा? एस क्या हो जाएगा? यहाँ पे एस था, एस था, एस था, एस था, एस था, ये टेम्प था, ये टेम्प था, टेम्प था, टेम्प था, ये टेम्प था। एम्प्टी हो जाएगा। अब टेम्प में क्या है? ए बी है, उसमें सी ऐड कर दी, एक ही कैरेक्टर है, ए बी सी। अब दोबारा आई आगे बढ़ेगा, तो ये क्या एक ही कैरेक्टर है, तो आई लूप से बाहर आ जाएगा, तो एक ही बार रिकर्जन कॉल होगा। यहाँ पे फिर क्या होगा? बी एक ही कैरेक्टर, तो एक ही बार रिकर्जन कॉल हो जाएगा, एस एम्प्टी हो जाएगा, और ए सी में बी ऐड हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? एच हमारा एम्प्टी हो जाएगा और बी ए सी कॉल हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा? एच हमारा एम्प्टी हो जाएगा और बी सी ए हो जाएगा, ये। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? एच हमारा एम्प्टी हो जाएगा और सी ए
और बी वाला कैरेक्टर ये आई वाला जुड़ जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, आई जीरो से स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, हमारा एस जीरो हो जाएगा और सी बी ए स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा परमुटेशन कितने आ रहे हैं, 3 था इसका तो 3 फैक्टोरियल 6 आ रहा है, तो हमारा 6 परमुटेशन मिल गया। 1 2 3 4 5 6। अब ये सॉर्टेड है कि नहीं इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसको मैप ट्री मैप में स्टोर कराएंगे, और ट्री मैप में अगर कोई भी दोबारा एलिमेंट आता है, डुप्लीकेट होता है, तो वो एक ही बार स्टोर करता है। तो अब इसका बेस कंडीशन क्या होगा, इफ बेस कंडीशन रिकर्जन का क्या होगा, पहले देखिए, इफ एच डॉट लेंथ जीरो हो जाए तो इसको क्या करेंगे, मैप में मैप जो भी बनाए थे ट्री मैप डॉट पुट कर देंगे टेम्प को, और एक टेम्प को, ट्री मैप ने ट्री सेट बना थे, टेम्प को पुट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर देंगे। अब रिटर्न करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा, स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा। बैक ट्रैकिंग तो यहाँ पे कर नहीं रहा है। फिर इसी तरह क्या होगा, पहले क्या ऐड होगा, एबीसी ऐड होगा, फिर ए सी बी ऐड होगा, फिर बी ए सी ऐड होगा, फिर बी सी ए ट्री सेट में यूज होगा, फिर सी ए बी ऐड होगा, और सी पी ए ऐड होगा। और ये ट्री मैप खुद में क्या करेगा, सारा यूनिक और सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर कर लेगा। अब क्या करेंगे, हमें एरे लिस्ट में स्टोर करा के हमें क्या करना है, एरे लिस्ट से रिटर्न करना है। तो एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एक ले लेंगे, और क्या करेंगे, हम लोग ट्री मैप पे ट्रेवर्स करेंगे वन बाय वन, और इसको एरे लिस्ट में डाल के हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अब देखिए एक एक कैरेक्टर निकाल कैसे रहे ए बी सी से, यहां पे देखते हैं। हमारे पास ए निकालना है, पहला आई हमारा क्या है, जीरो इंडेक्स पे, तो ए निकालना है। तो हम क्या है, हमारे पास एस है, तो हमारा टेम्प में क्या आ जाए, एस में हमें ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एस डॉट सब स्ट्रिंग कॉल करेंगे, सब स्ट्रिंग जीरो कामा आई, आई हमारा सब स्ट्रिंग कॉल करते हैं तो एक्सक्लूडिंग होता है, प्लस एस डॉट सब स्ट्रिंग कॉल करेंगे आई प्लस वन से लास्ट तक। अब आई क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो जीरो कॉमा जीरो प्लस और वन से लास्ट तक। अगर एक इंडेक्स देते हैं सब स्ट्रिंग में आई प्लस वन, तो मतलब उसके बाद वो लास्ट तक ऐड कर लेगा। तो जीरो कामा जीरो है, तो पहला इंडेक्स क्या है, जीरो, दूसरा क्या है, जीरो, तो जीरो हमारा क्या होता है, एक्सक्लूडिंग होता है सब स्ट्रिंग में, तो ए को ये लेगा क्या, नहीं लेगा, इसमें इसमें नल आ जाएगा। फिर क्या करेगा आगे, आई प्लस वन है, वन इंडेक्स से आगे, तो वन इंडेक्स क्या है, बी और सी बचा, तो बी सी आ गया, तो हमारा एस में क्या हो जाएगा, बी सी, देखिए बी सी यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट सब स्ट्रिंग के लिए आ गया कि नहीं, बी सी। ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए हमारा आई कहाँ पे है, आई हमारा वन इंडेक्स पे है, आई यहाँ पे है, वन इंडेक्स पे है, वन पे है, ये जीरो है, वन है, टू है। तो एस में क्या करेंगे, एच डॉट सब स्ट्रिंग कॉल करेंगे जीरो से वन तक, फिर क्या करेंगे, एच डॉट सब स्ट्रिंग कॉल करेंगे वन प्लस आई प्लस वन, मतलब टू से लास्ट तक। तो जीरो कामा वन, जीरो और वन, वन क्या है, एक्सक्लूडिंग है, तो वन वाला इंडेक्स लेगा, नहीं लेगा, केवल ए आएगा जीरो इंडेक्स वाला। फिर क्या होगा, एच डॉट सब स्ट्रिंग क्या होगा, टू से कॉल हुआ, आई प्लस वन, एच डॉट सब स्ट्रिंग, और एक ही इंडेक्स है, मतलब टू के बाद जितने एलिमेंट हेड करना है, टू के बाद क्या है, टू इंडेक्स पे टू है, टू के बाद एक ही एसी, तो एसी बचेगा, जो कि एसी हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, एसी सेकेंड वाले रिकर्जन में। तो ये बताइए सब स्ट्रिंग कितना कॉम्प्लेक्सिटी देता है, ये बिगो ऑफ एल देता है। और ये बताइए पहले पे कितना रिकर्जन कॉल हुआ, तीन रिकर्जन कॉल हुआ, एक दो तीन। दूसरे लेवल पे कितना रिकर्जन कॉल हुआ, दो दो कॉल हुआ, दो दो सारे स्ट्रिंग से दो दो कॉल हुआ। तीसरे पे कितना रिकर्जन कॉल हुआ, एक एक कॉल हुआ, एक। तो ये क्या है, रिकर्जन नेस्टेड में कॉल हो रहा है, तो थ्री इंटू टू इंटू वन, तो क्या आएगा, थ्री इंटू टू इंटू वन। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, तो थ्री इंटू टू इंटू वन क्या होता है, थ्री फैक्टोरियल होता है। और हर लेवल पे हमें सब स्ट्रिंग भी फाइंड करना है, थ्री फैक्टोरियल होता है। और सब स्ट्रिंग की भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, मान लीजिए एन यहाँ पे थ्री था, तो थ्री आ रही है, और यहाँ पे एल भी क्या है, थ्री ही है, तो जो कि एन के बराबर है, एल नहीं लेते हैं, एन ले लेते हैं, तो ये क्या हुआ, एन फैक्टोरियल आ रहा है। और हर हर लेवल पे सब स्ट्रिंग भी निकाल रहे हैं, मतलब एन साइज की सब स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं बार बार, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन है, सब स्ट्रिंग की कॉम्प्लेक्सिटी भी एन है, तो इंटू एन, तो फैक्टो प्राइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ हमारा, एन फैक्टोरियल इंटू एन। अब कहेंगे सब, कई लोग सोचेंगे यार ट्री मैप में स्टोर, ट्री सेट में स्टोर कराने की भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो ट्री सेट में डालने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, अगर एन
n एलिमेंट है तो डालने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n। ठीक है, और हर एक एलिमेंट को डालने की कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है। लेकिन अगर एक एलिमेंट डाल रहे हैं तो हमें कितना एलिमेंट डालना है, एक n फैक्टोरियल डालना है। n फैक्टोरियल क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 डाल रहे हैं तो 6 × log 6 होगा। तो 6 × log 6, तो इसमें क्या होगा, प्लस n फैक्टोरियल इंटू लॉग n फैक्टोरियल। पर ये लॉग में n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल इंटू n है, तो ये बड़ा होगा ना, ये छोटा होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। n इंटू लॉग n हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, हम ट्री सेट यूज कर रहे हैं। ट्री सेट में क्या आ रहा है, एन साइज की, मतलब एल साइज की, 3 है तो 3 साइज की सारे क्या हो रहे हैं, सारे मतलब जो भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो स्टोर हो रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में बोला भी गया है कि एरेलिस्ट की भी एरेलिस्ट में स्टोर करके भेजना है। एरेलिस्ट में कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, कितने परमुटेशन, तो 3 है तो 3, एन है, एन साइज का अगर स्ट्रिंग है ए बी सी, तो एन फैक्टोरियल परमुटेशन बनेंगे, वो स्टोर होंगे। उसको स्टोर करने के लिए क्या होगा, हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन फैक्टोरियल होगा। और ट्री मैप में भी उतना ही स्पेस लगेगा, क्योंकि वही एलिमेंट हम क्या कर रहे हैं, ट्री सेट से कॉपी करके एरे लिस्ट में डाल रहे हैं। ठीक है, अगर एन में एन जो आ रहा है स्ट्रिंग में, अगर ये सारे यूनिक हुए, तो यूनिक नहीं होंगे तो ट्री सेट में क्या होंगे, कम वैल्यू, एन से कम ही वैल्यू मतलब स्टोर होंगे, क्योंकि डुप्लीकेट आएंगे तो वो रिप्लेस कर देगा। पर वॉश केस ले रहे हैं तो एन फैक्टोरियल होगा। पर क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है, एन दिया गया होगा कि एन में करना है। तो क्वेश्चन में एन का मतलब ये नहीं है कि बीको मतलब वीगो ऑफ साइज में करना है, बिगो ऑफ स्ट्रिंग की साइज में करने का क्वेश्चन मैंने नहीं किया। वो बोला है बिगो ऑफ एन, मतलब जितने परमुटेशन आ रहे हैं उसको रिटर्न करने के लिए जो एरे लिस्ट में कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी उतना ही यूज कर सकते हैं। तो हम लोग उतना ही तो यूज कर रहे हैं, ट्रीसेट में भी और इसमें भी। तो इसको एन फैक्टोरियल को क्वेश्चन में बिगो ऑफ एन दिया है, तो बिगो ऑफ एन प्लस बिगो ऑफ एन दो बार यूज हो रहा है, 2 इंटू बिगो ऑफ एन। एन क्या है, फैक्टोरियल ऑफ परमुटेशन ऑफ गिवन स्ट्रिंग है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है, बिगो ऑफ एन ही आ रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन फैक्टोरियल इंटू एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन। एन क्या है, परमुटेशन ऑफ स्ट्रिंग है, वो क्वेश्चन में एन दिया है मतलब वो परमुटेशन ऑफ स्ट्रिंग है। तो इस क्वेश्चन को पहले करके देखते हैं हम कैसे करेंगे। अगर यूनिक दिया होता क्वेश्चन में हमें और सारे सॉर्टेड होते तो हमें ट्री मैप ट्री सेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले करके देखते हैं। तो हमें क्या यूज करना है, एक रिकर्जन भी कॉल करना है। ठीक है, हर स्टेप पे रिकर्जन कॉल करना है, और हमें एक स्ट्रिंग पास करनी है, टेम्प भी पास करनी है। तो परमुटेशन एक हम फंक्शन बना ले रहे हैं, परमुटेशन, और इसमें क्या पहले पास कर रहे हैं, अपना स्ट्रिंग, और क्या पास कर रहे हैं, एक नल स्ट्रिंग जिसमें ऐड करा रहे हैं टेम्प, और क्या पास कर रहे हैं, हम मैप भी पास करेंगे क्योंकि मैप में स्टोर कराएंगे, ट्री सेट पास करेंगे। तो ट्री सेट एक डिफाइन कर लेते हैं, ट्री सेट टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसको मैप ले लेते हैं, सेट ले लेते हैं, तो न्यू सेट, और यहाँ पे सेट पास कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए सेट यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमें लिस्ट में स्टोर करा के स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, एरे लिस्ट या लिस्ट कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन बना लिए, पब्लिक स्टेट पब्लिक, और जो भी है वर्ड बना लेते हैं, और यहाँ पे परमुटेशन कॉल कर लेते हैं, और स्ट्रिंग को कैपिटल एस, और एक टेम्प लेते हैं, टेम्प अभी क्या है, नल है, और यहाँ पे ट्री सेट लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और इसको सेट कर देते हैं। अब बेस केस क्या था, बेस केस हमारा देखिए क्वेश्चन में क्या था, बेस केस कब लग रहा था, जब एस नल हो रहा था। तो हम इसको क्या कर रहे थे, ट्री सेट में ऐड कर रहे थे, यहाँ पे बताया था बेस केस ना आप ये। तो जब हमारा एस नल हो रहा था, एस की वैल्यू नल हो रही थी, तो ये बेस केस रहा था। तो मैप में हम उसको पुट करके रिटर्न कर रहे थे। तो ये क्या होगा, इफ एस डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, सेट में उसको ऐड कर रहे थे जो भी हमारा टेम्प में है, और यहां से क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास एस स्ट्रिंग है, तो एस के एक एक कैरेक्टर को निकालना है हमें। तो फॉर लूप लगा रहे थे आई इक्वल टू 0 से लेके एस डॉट लेंथ तक, लेंथ एक पहले तक और आई प्लस प्लस। अब देखिए एक कैरेक्टर आई वाला कैरेक्टर बार बार निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, अगर देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 0 इंडेक्स से चल रहे थे, 0 1 2,
तो जीरो वाला आ रहा था, जीरो वाले को निकाल के टेम्प में डाल रहे थे और जो स्ट्रिंग बच रहा था बीसी उसको बीसी पास कर दे रहे थे एस की जगह पे। तो हम ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एस इज इक्वल टू एच डॉट सब स्ट्रिंग कॉल करेंगे, बताया था कहाँ से, जीरो से आई प्लस एच डॉट सब स्ट्रिंग कॉल करेंगे। और इसको पहले कॉल करने से पहले इसको स्टोर भी तो कराना पड़ेगा, जो कैरेक्टर उस जगह होगा। तो कैर सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे एच डॉट कैर एट आई। अब कहेंगे ये क्या कहती हैं आप, देखिए अब हमारा आई कहाँ से चल रहा था, यहाँ से देखिए आई हमारा पहले यहाँ पे जा रहा था, फिर यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था। तो सब स्ट्रिंग निकालने से पहले इसको स्टोर करेंगे ना, तो ये गायब हो जाएगा सब स्ट्रिंग से, एस से, इसलिए हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, तो एच डॉट सब स्ट्रिंग में आ गया, आई प्लस वन से लास्ट तक कर देंगे। ठीक है, अब रिकर्जन क्या कॉल करेंगे, परमुटेशन। हर बार रिकर्जन कॉल कर रहे थे और इसमें कैपिटल एस पास कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, टेम्प प्लस सी कर दे रहे थे, टेम्प नल था तो सी वाला कैरेक्टर उसमें ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे सेट पास कर दे, सिंपल, खत्म केस। अब देखिए एक और चीज, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई आ रही है, एन फैक्टोरियल इंटू एन बहुत बड़ा होता है, इसलिए क्वेश्चन में एन इज लेस देन इक्वल टू 5 दिया है, 120 टाइम्स ही रिकर्जन कॉल हो। ठीक है, क्योंकि एन अगर 100 कर लेंगे ना, एन फैक्टोरियल 100 का बहुत बड़ा आता है, तो उतना कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास है नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए एन हमेशा छोटा देता है जब भी हम रिकर्जन यूज करते हैं। ठीक है, ये कर लिए, और इसको करके बस यही क्वेश्चन है। अब क्या करिए, यहाँ पे आएंगे वापस, तो हमारे सेट में सारे वैल्यू स्टोर हो गए होंगे। अब सेट से क्या निकाल के कहाँ डालना है, लिस्ट में डालना है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाना है, आंसर बना लेते हैं इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, एरे लिस्ट भी कर सकते हैं इसको, कई लोग लिस्ट और एरे लिस्ट में कंफ्यूज होते हैं। अब ट्रेवर्स करेंगे, किस पे ट्रेवर्स करेंगे, सेट पे ट्रेवर्स करना है। तो सेट किस टाइप का है, स्ट्रिंग एक्स टाइप का है, और सेट पे 1 बाय 1 ट्रेवर्स करेगा, और आंसर में क्या करेंगे, आंसर डॉट एड में सेट में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको आंसर डॉट एड में ऐड करेंगे, और रिटर्न कहाँ से कर देंगे, आंसर कर देंगे। इसको चला के देखते हैं एक बार, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज ड्राई रन अपने आप से कीजिएगा, ठीक है, प्लीज प्लीज। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, ए बी सी और सी बी आया, ए बी सी के बाद क्या आया, सी और बी आया, दो ही आया। अब कहाँ गलती है ये देखते हैं। ठीक है, कहाँ गलती है, अब देखिए यहाँ पे पास करने से पहले हम लोग क्या स्टोर करा लेते हैं, एस में ही स्टोर करा दिए, तो क्या होगा, वो एस रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए हमें एस क्या हो रहा है, बार बार उतना ही बार बार हमें क्या कर रहा है, कॉल करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए एस को बार बार स्टार्टिंग से ले रहे हैं, जब जीरो इंडेक्स पे जा रहा है तो ए हटा रहे हैं, बी सी पास कर रहे हैं, जब वन इंडेक्स पे जा रहा है तो बी हटा रहे हैं, ए सी पास कर रहे हैं, आगे वाले देखिए ए सी पास किए, जब थर्ड इंडेक्स पे जा रहा है सी पे, तो ए बी पास कर रहे हैं, ए बी पास कर रहे हैं, और सी को क्या कर रहे हैं, टेम में ऐड कर दे रहे हैं। तो हमें वो वहीं पे एस में नहीं स्टोर कराना है, किसी और चीज में स्टोर कराना है। तो हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, जेड ले लें, और यहाँ पे जेड को पास करते हैं। ठीक है, अब चला के देखते हैं, आ गया वही सेम, और इसको सबमिट कर देते हैं। इसको डायरेक्ट भी एच डॉट सब स्ट्रिंग आप पास कर सकते हैं, चल गया। ठीक है, तो गाइज अगर वीडियो कंटेंट पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज को फॉलो करिए। आप किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हो, चाहे फांग लेवल तक की कंपनी को तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सारी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू गाइज।